लहसुन और सूखी लाल मिर्च की ऐसी चटनी जो भी बनाए वो बार बार बनाए। तो चलिए देखते हैं किचन में कैसे बनती है और इसके लिए हमें क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ अंसारी। और मैं हूँ मारिया अंसारी। तो इसके लिए हमारे पास है एक प्याली सूखी लाल मिर्च, एक प्याली लहसुन छिला हुआ और आधी प्याली अदरक। तो इन सब चीज़ों को हमने एक ग्राइंडर के अंदर डालना है और इसको उसके अंदर ग्राइंड करना है। तो हमने जो जग है मिल्क शेक वाला उसको ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे सामान सारा। ये पहले अदरक डाल देते हैं, फिर लहसुन डाल देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो अब हम डाल देते हैं इसमें सूखी लाल मिर्च। ये बड़े साइज़ वाली है, इसके लिए बेस्ट रहती है बड़े साइज़ वाली, और ये बहुत ही फ्रेश है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी आपने डालना है तकरीबन आधा कप, ज़्यादा नहीं डालना वरना ये बहुत पतली हो जाएगी। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए जग मैंने रख दिया है मशीन के ऊपर और अब हम इसकी जो मशीन है उसे चलाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए हमारी जो अ, चटनी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। और ये जो चटनी है इसे आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे चिकन में डाल सकते हैं, आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे अगर मसर चावल पकाते हैं तो आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए चटनी हमारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुकी है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए पैन को रखा है हमने फ्लेम पे, इस पे हमने डाल दिया है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब इसमें डाल दिया है आधा खाने खाने का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद तकरीबन इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। जब ये पक जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे पास जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो डाल देंगे। तो ये सारा हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तीखी सी होती है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कभी आपका मूड नहीं होता कि आपने मसाले या अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह सारे तैयार करने हैं, तो सुकून से कोई भी सब्ज़ी या आप चिकन लें और इस मसाले के अंदर आप उसको फ़ौरन से पहले बना के अपने खाने को मज़ेदार और आसान बना सकते हैं। ये चटनी आप बना के रखेंगे तो आप देखिएगा आपके बहुत ही काम आएगी। और ये वैसे भी हाजमे के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे सिर्फ हाफ खाना खाने का चम्मच और इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो अब हम इसे पकाएंगे नॉर्मल फ्लेम के ऊपर जब तक इसके अंदर जो पानी डाला था हमने वो अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए और जो इसका घी है वो इससे सेपरेट ना हो जाए। तो इसे पकाने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग ही जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर उसकी थोड़ी जो हालत है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और ये देखिए जो पानी है इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे और पकाएंगे हत्ता कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और तकरीबन इसे 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में जो इसके अंदर पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी वरना ये सारा जल जाता है और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये नॉर्मल आंच पे इसका पानी खुश्क किया जा सकता है। तो ये देखिए 5-6 मिनट के बाद इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारी लहसुन और सूखी लाल मिर्चों की चटनी तैयार है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार लाल मिर्चों की और लहसुन की चटनी तैयार है। इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।